गाइस वेलकम टू माय चैनल लिपका। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कंडीशंस अप्लाई। ज़िंदगी खूबसूरत है कुछ कंडीशंस के साथ। गाइस अगर आप मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। गाइस एक सेल्फिश और एक नार्सिसिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्या हम सेल्फिश हैं या हम नार्सिसिस्ट हैं? क्या फ़र्क है दोनों में और कितना फ़र्क है? चलिए डिस्कस करते हैं। जो सेल्फिश लोग होते हैं वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाएं ना पहुंचाएं, लेकिन अपने को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि किस तरह हम अपना फ़ायदा कर सकें। वेरस जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना गाइस, वो लोग होते हैं जिनको अपने नाक से आगे दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लोग होते हैं। ये सेल्फ ऑब्जर्व लोग होते हैं। वो आई मी माई सेल्फ वाले लोग होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। ये दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा करते हैं। ये इतने सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं कि इनको 24 घंटे अपनी ही एडमिरेशन चाहिए, अपनी ही वैलिडेशंस चाहिए। ये चाहते हैं कि हमेशा इनको प्रेज किया जाए और हमेशा इनको वैलिडेट किया जाए, हमेशा इनको फॉलो किया जाए। इनका जो बिलीफ होता है वो काफ़ी डीप रूटेड होता है, अपनी इंटाइटलमेंट्स को लेके, अपनी सेल्फिशनेस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी लाइकिंग्स को लेके, अपनी डिसलाइकिंग को लेके उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ऑन अदर हैंड जो सेल्फिश लोग होते हैं वो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं। वो अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं, इससे पहले कोई और फ़ायदा ना उठा जाए। वो अपने बारे में पहले सोचेंगे, लेकिन दूसरे का नुकसान कम करेंगे। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो दूसरे का नुकसान करने से भी नहीं चूकता है। कैसे जो सेल्फिश लोग होते हैं या सेल्फ ऑब्जर्व लोग होते हैं जो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एम्पैथी रखते हैं। अगर किसी का नुकसान होता है तो उनको बुरा लगता है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनमें एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एम्पैथी छोड़ो, सिंपैथी नाम की भी चीज़ नहीं होती है। जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जब वो किसी को नुकसान होता है तो उनकी आंखों में अलग सी चमक आती है। काफ़ी इनसिक्योर्ड लोग होते हैं, काफ़ी डिफेंसिव होते हैं और डिप्रेस्ड भी ज़रूर होते हैं। वो जो डिप्रेशन उनके फेस पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंडरलाइंग ज़रूर होगा। जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो उनमें एंगर इतना भरा होता है कि वो पूरे दुनिया के दे आर एंग्री एट द वर्ल्ड। तो सेल्फिश आदमी को कैसे आप हैंडल करते हो? सेल्फिश आदमी को आप ऐसे हैंडल करते हो कि जो उसको चाहिए होता है वो आप उसको केटर कर देते हो, उसको आप प्रोवाइड कर देते हो, तो वो भी खुश, आप भी खुश। लेकिन नार्सिसिस्ट को भी आपको ना चाहते हुए भी केटर करना पड़ेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसका कोई और सोल्यूशन है नहीं। उसको सर्व करने का तरीका ये है कि उसको केटर करो, उसको प्रोवाइड करो। सेल्फिश के साथ आप थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप समझा सकते हो, लेकिन नार्सिसिस्ट को समझाना बहुत मुश्किल। कितने लोगों ने दुर्योधन को समझाया था। तो कैसा फर्क करेंगे एक नार्सिसिस्ट और सेल्फिश गाइज में? चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने एक फंक्शन रखा, आपने लोगों को इनवाइट किया, लोग पहुंचे। उसमें से एक इंसान था जो टाइम पे पहुंच गया और दूसरा इंसान था जो टाइम पे नहीं पहुंचा। जो दूसरा इंसान था जो टाइम पे नहीं पहुंचा, जब आपने उसको पूछा कि आप क्या हो गया, लेट क्यों हो गए, तो बोला मुझे काम था, मैं यहाँ स्टक कर गया था, मैं वहाँ स्टक कर गया था। तो आप क्या कहेंगे, वो इंसान है वो सेल्फिश है या नार्सिसिस्ट है? वो सेल्फिश है। उसने अपना काम पहले सोचा कि ठीक है, मैंने अपने काम निपटा लूँ, पार्टी में मैं आराम से चला जाऊँगा, फंक्शन में मैं आराम से अटेंड कर लूँगा। सॉरी भी फील कर लेते हैं जो सेल्फिश लोग होते हैं। अपना काम पहले वो ख़त्म करेंगे, फिर आएंगे स्माइल करते हुए और सॉरी फील करेंगे। वेयर एज जो नार्सिसिस्ट है, मे बी ऑन टाइम पहुँच जाए, वो सबसे पहले आएगा और मे बी सबसे लास्ट में जाएगा, लेकिन करेगा क्या थ्रू आउट द फंक्शन? वो हर एक चीज़ में प्रॉब्लम निकालेगा। उसको लाइटनिंग पसंद नहीं आएगी, उसको खाना पसंद नहीं आएगा, उसको किसी के कपड़े पसंद नहीं आएंगे। हर चीज़ में उसका अपना एक स्ट्रांग ओपिनियन होगा और वो चाहेगा कि आप उसके उस ओपिनियन के साथ एग्री करें। एक स्टोरी सुनी थी मैंने एक नार्सिसिस्ट के बारे में। कहते हैं कि वो इंसान इतना सेल्फ ऑब्जर्व था, इतना इतना अपने आप को मान के चलता था कि एक दिन वो तैयार हुआ और उसने अपना चेहरा पानी में देखा, पॉन्ड में देखा, और उसको अपने चेहरे पे इतना प्यार आया, वो इतना सेल्फ ऑब्जर्व्ड हो गया कि वहाँ से वो हिला ही नहीं। वो अपने आप को ही देखता रहा और इतना उसने अपने आप को लंबा देखा कि वहीं वो भूखा प्यासा मर गया। लेकिन जो सेल्फिश इंसान होगा वो ऐसा नहीं करेगा। सेल्फिश इंसान को पता है कि अब मुझे भूख लग रही है, अब मुझे खाना खाना है। वो मिरर छोड़ देगा, खाना खाने की तलाश करेगा।
क्योंकि सेल्फिश इंसान वो करेगा जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन नार्सिसिस्ट इतना सेल्फ ऑब्जर्व्ड है कि वो अपना भी नुकसान करवा सकता। तो गाइस, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर क्यों बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इस टॉपिक पे इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी अपने आप को ऑब्जर्व करें, आप सोचें कि आप किस लेवल पे चल रहे हो। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बच्चों का बिहेवियर मॉनिटर करें। ये ना हो कि बड़े होके वो एक नार्सिसिस्ट निकल आए। सेल्फिश होना, मैं फिर कहता हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि जब आप सेल्फिश होते हो तो आप अपना केयर करते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो। लेकिन सेल्फिश होना इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, इसलिए नार्सिसिस्ट नहीं होना है, सेल्फिश फिर भी चलेगा। तो शुरू से ही बच्चे को समझाना जरूरी होगा कि सेल्फिश ठीक है, आपको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, अपनी वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नार्सिसिस्ट होना किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो कैसे समझाएंगे आप अपने बच्चे को? गाइस, अपने आप बच्चे को आप समझा नहीं सकते हो, आप अपने बच्चे को बता नहीं सकते हो, लेकिन उनका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप माँ बाप हो, उनके बिहेवियर को मैनेज कर सकते हो। कैसे? एक एग्जाम्पल है, चलो समझ लीजिए कि ब्रदर और सिस्टर हैं और मैं ब्रदर को एक चॉकलेट दे देता हूँ, तो ब्रदर खुश हो जाएगा। लेकिन मैं सिस्टर को 2 चॉकलेट दे देता हूँ, तो ब्रदर जो है वो देखना शुरू हो जाएगा कि मेरी बहन को 2 चॉकलेट्स क्यों मिली, मुझे एक मिली, मेरी बहन को 2 क्यों मिली। तो उसको समझाना पड़ेगा कि जब को आपको पहली एक चॉकलेट मिली थी तो आप खुश थे। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल खुश था। तो आपकी खुशी जो है वो एंगर में कब बदली? जब मैंने आपकी बहन को 2 चॉकलेट्स दी। आप एंग्री इसलिए नहीं हुए कि मैंने आपकी बहन को चॉकलेट दी, आप एंग्री इसलिए हुए कि मैंने आपकी बहन को 2 चॉकलेट्स दी। उससे क्या हुआ कि आपको जो एक चॉकलेट मिली थी, आपने उस एक चॉकलेट की खुशी को भी खराब कर लिया। तो शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको मिला है, पहले बात तो उसके लिए थैंकफुल दीजिए, उसके लिए खुश हो जाइए। अगर आपकी सिस्टर को 2 चॉकलेट्स मिली हैं तो उसके लिए भी खुश हो जाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी सिस्टर ही तो है। हो सकता है कल आपको 2 चॉकलेट मिले और उसको 1 चॉकलेट मिले। नीड से ज्यादा नीडेड फॉर होना जरूरी है। आपको क्या मिल रहा है, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, वो जरूरी है, लेकिन आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। सेल्फ नीड से नीडेड फॉर हो चाहिए। उनको हेल्प करना सिखाइए। बच्चों को गुरुद्वारे लेके जाइए, मंदिर लेके जाइए, उनको बोलिए कि चलिए सेवा करिए, हेल्प कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। क्योंकि जब वो दूसरों की हेल्प करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वी आर हेयर ऑन दिस अर्थ टू हेल्प अदर्स। उनके अंदर एक सेवा भाव पैदा करिए, उनको पता चलेगा कि दूसरों के लिए काम कैसे करना है, हाउ टू बी नीडेड फॉर। आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, वो तो है ही है, वो सारी उम्र आप करोगे। लेकिन बच्चों में ये डेवलप कीजिए कि आप दूसरे को क्या दे सकते हो, आप क्या लेट गो कर सकते हो, आप कैसे शेयर कर सकते हो। शेयरिंग हैबिट्स क्या है बच्चे की? लव, एम्पैथी, ट्रस्ट, शेयरिंग, ऐसे वर्ड्स यूज करिए उसके आसपास और खुद डेमोन्स्ट्रेट करिए वो चीज़ें। और ये सब चीज़ें जितनी जल्दी हो सके छोटे बच्चों को छोटी एज से ही शुरू कीजिए। तो उसको कैसे शुरू करें? मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के अगले बर्थडे पे एक एक्टिविटी ज़रूर करें। अपने बच्चे को किसी वृद्धाश्रम में लेके जाएं, अपने बच्चे को किसी ऑर्फनेज में लेके जाएं और उनका बर्थडे उन ऑर्फन स्टूडेंट बच्चों के साथ मनाएं। खाना पीना तो होता ही है, फंक्शंस तो होगा, डांस पार्टी तो होगी, वो सब कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को एटलीस्ट दिन में एक ऐसी एक्टिविटी उसके हर एक बर्थडे पे कीजिए। इससे बच्चा सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस होता चला जाएगा। तो गाइस, बी सेल्फलेस rather than selfish. Please do like the video and also share this video with others. अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।